हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में नहीं जाने कितने बार पूछा है, वो आप लोगों को हर एक साल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। जो आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट चाहिए, एडो चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए वहां पर जाकर ज्वाइन होइए। वहां पे इसका नोट्स और इसका स्टाइल आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग स्टूडेंट बिना देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सारणी का लेक्चर नंबर 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.3। लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.3 का जितना भी क्वेश्चन है। आज हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चन नहीं, आप लोगों को 9 या 10 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को 5 ही क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। 5 टाइप का क्वेश्चन है, उसका टोटल का सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। तो आप तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सॉल्यूशन देखने के तैयार हैं। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.3। और ये रहा आप लोगों को स्क्रीन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन क्या है जो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को स्क्रीन पे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोग करवा चुका हूं। तो क्या कीजिए सबसे पहले कि अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है तो क्या कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका आप सॉल्यूशन खुद से कीजिए। और उसके बाद जब देखिएगा सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चन में किसी में डाउट हो जाए, आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं बने और उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन ना, तो उससे आप लोग को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, उससे आप लोग को ज्यादा फायदा होगा स्टूडेंट। तो आप ही के लिए बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार नहीं बल्कि पिछला क्लास में जितना भी क्वेश्चन करवाया था इसी टाइप का करवाया था, तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच वर्टेक्स at the points given in the each of the following। निम्नलिखित में से प्रत्येक दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी आप लोगों को 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें हम लोगों को प्रत्येक पहला क्वेश्चन में 3 वर्टेक्स दिया हुआ है त्रिभुज का, दूसरा क्वेश्चन में 3 वर्टेक्स दिया हुआ है और तीसरा क्वेश्चन में हम लोगों को 3 वर्टेक्स यानी 3 आप लोगों को शीर्ष दिया हुआ है। और इसी से मिलने वाली, इससे जो रेखा होगा ना, जैसे आप लोगों को 3 यहां पर पॉइंट दिया हुआ है, देखिए 1, 0, तो 1, 0 कहीं होगा, देखिए ये 1, 0 कहीं होगा, ये 1, 0 और ये फिर एक कहूं 6, 0 होगा, इससे बनने वाली एक रेखा बिंदु है। और एक इसमें 4, 0 एक होगा, 4,3 होगा। और इससे जो बनेगा ना हम लोगों को त्रिभुज, इसी का बोला कि हम लोगों को एरिया ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें तो हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे? इस त्रिभुज का हम एरिया कैसे ज्ञात करेंगे? हम चाहते हैं तो फार्मूला से भी इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं सारणिक चैप्टर, हम लोग पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट चैप्टर। डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो हम लोग इसका एरिया निकालना होगा वो भी डिटरमिनेंट के सहायता से निकालना होगा। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कैसे निकलता है एरिया। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एरिया निकालता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का देखिए, 1 का 1 यहां पे क्या दिया हुआ है? मान लीजिए कि जो वर्टेक्स दिया हुआ है ए बी सी वर्टेक्स दिया हुआ है, जो ए आप लोगों को है वो क्या है 1, 0, जो बी है वो क्या है 6, 0 और क्या दिया हुआ, जो सी दिया हुआ है वो आप लोगों को दिया हुआ है क्या 4, 3 आप लोगों को दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है। इसी का हम लोगों को एरिया ज्ञात करना है ना, इसी का हम लोगों को निकालना है क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए आप लोग? एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो हम लोग क्या करते हैं एरिया निकालने के लिए 1/2 और यहां पे आप लोग जो बनता है, जो वर्टेक्स दिया हुआ है, जो शीर्ष दिया हुआ है, इससे हम एक सारणिक बनाते हैं, डिटरमिनेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम लोगों को पता है। यहां पे मैं एक और लिख दूं, एक चीज यहां पे और लिख दूं, कहां पे लिखूं, जगह नहीं है, लेकिन यहां पे मैं इसको देखिए इरेज करके मैं लिखता हूं। यहां मैं इरेज करके यहीं पे मैं क्या करता हूं, लिखता हूं। देखिए सबसे पहले यहां x बराबर कितना है, x बराबर 1 है, y1 बराबर कितना है, y1 बराबर 0 है, x2 बराबर कितना है, x2 बराबर 6 है, y2 बराबर कितना है, y2 बराबर 0 है,
x3 बराबर 4 और y3 बराबर हम लोगों को 3 हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो वर्टेक्स दिया हुआ है आप लोगों को पता है कि जो a है ये x1 है और यहाँ y1 है, ये हम लोगों को x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, उसी को मैं लिख दिया। अब मैं आप लोगों को एरिया निकालता हूं। देखिए एरिया निकाल रहा हूं इस ट्रायंगल का, तो क्या करेंगे 1/2 और वर्टेक्स से शीर्ष से हम क्या, सॉरी स्टूडेंट कैमरा ऑफ हो गया। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा था क्या, मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि हम निकाल रहे थे एरिया, और एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं कि 1/2 और जो हम लोगों को शीर्ष होता है, जो वर्टेक्स होता है, उससे हम एक बनाते हैं डिटरमिनेंट। और हम लोगों को इसका डिटरमिनेंट कैसे बनाते हैं, तो मैं इस तरीके से बनाते हैं। मैं आप लोगों को पिछला क्लास में ये करवा चुका हूं, अब कुछ नहीं करना है। अब हम लोगों को 1/2 से, और ये जो बन रहा है डिटरमिनेंट, ये बन रहा है सारणिक, हम लोगों को यहां पर सब कुछ पता है, x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, x3 पता है, y3 पता है, वो इसमें पुट करेंगे और फिर हम इस सारणी का मान, इस डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोगों को आ जाएगा आंसर। चलिए मैं कर रहा हूं, आप लोगों को निकाल रहा हूं इसका मान। देखिए तो क्या आएगा 1/2 इंटू जो सारणी बनेगा, जो क्या बनेगा, x1 बराबर कितना है 1 है, y1 बराबर 0 है, और यहां पे आप लोगों को 1, x2 6 है, y2 0 है, यहां पे हम लोगों को कितना है 1 आएगा, x3 4 है, y3 कितना है, y3 हम लोगों को 3 है, और हम लोगों को यहां पे 1। अब इसी का मान ज्ञात करके हम लोगों को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, हम लोगों को आंसर आ जाएगा। चलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसका मान सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो क्या करूंगा 1/2 मैं एक्सपैंड करूंगा ना स्टूडेंट, वो हम लोग करेंगे कॉलम 2 की तरफ से एक्सपैंड करेंगे, स्तंभ 2 की तरफ से एक्सपैंड करेंगे। तो ये हम लोग क्या होता है, इसका जो मान होता है वो माइनस, ये हम लोगों को प्लस, और ये हम लोगों को माइनस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, आप ये साइन मैं आप लोग को बता चुका हूं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मैं आप लोगों को साइन बता चुका हूं, पहले मैं बता चुका हूं। तो वही मैं किया, इसका जो हम लोगों को ये दिया हुआ है डिटरमिनेंट, उसका हम जिसके तरफ से एक्सपैंड करेंगे उस पे हम क्या किए, उसका ताज पढ़ा है, उसका क्या किए, उसका हम ताज पढ़ा है। तो इसका ताज क्या होता है, इसका ताज माइनस होता है, इसका ताज प्लस होता है, इसका ताज क्या होता है, मुकुट, हम लोगों को माइनस होता है। अब मैं क्या करूंगा कि हम इसको R2 कॉलम 2 की तरफ से मैं एक्सपेंड कर दूंगा, स्तंभ 2 की तरफ से एक्सपेंड करूंगा। आप किसी की तरफ से एक्सपेंड कीजिएगा आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं बताया कि कोई भी आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं और किसी डिटरमिनेंट में आप लोगों को किसी रो में 2 जीरो या किसी कॉलम में 2 जीरो दिख रहा है ना, तो आप उसके अनुसार से एक्सपेंड कीजिएगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना होगा। तो मैं कर रहा हूं स्तंभ 2 की तरफ से एक्सपैंड। तो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले 1/2 तो यहां तो है ही, फिर मल्टीप्लाई कितना होगा, सबसे पहले ये -0 उतरेगा। तो जब -0 उतरेगा तो इसका रो और इसका कॉलम जाएगा, तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस हम लोगों को यहां से आ जाएगा 4। मैं लिख रहा हूं, लिखने से कोई फायदा तो यहां पे है नहीं, क्योंकि हम लोग को ये 0 ही आने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को लिख देता हूं, तो बोलिए कि सर लिखते नहीं है, डायरेक्ट यहां पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद ये +0 उतरेगा, तो +0 उतरने के बाद इसका रो जाएगा और इसका कॉलम जाएगा, तो बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। फिर 1 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 -4 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करेंगे तो -4, यानी 1 -4 यहां पे आएगा। उसके बाद हम लोगों को -3 उतरेगा, तो -3 उतरने के बाद इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे स्टूडेंट, 1 माइनस हम लोगों को ये 6 हो जाएगा। तो ये आएगा कितना सॉल्व करने पे, देख लीजिए कितना आ रहा है जो हम लोगों को आंसर, हम लोगों को 1/2 तो 0 हम लोगों को आ जाएगा, ये +0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - 6 - 5 और -3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो हो जाएगा हम लोगों को 15, यानी हम लोगों को ये हो गया 0 + 15, यानी हम लोग को जो आंसर आएगा वो 15/2 स्क्वायर यूनिट आएगा, वर्ग इकाई आएगा। देखिए हम लोगों को वर्ग इकाई आएगा, क्या आएगा हम लोगों को 15/2 वर्ग इकाई, हम लोगों को इसका आंसर आया। चलते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन पर, जल्दी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समय लिया, सेकंड क्वेश्चन से सेकंड पैटर्न पे सेम है, तो मैं इसका जो मान रहेगा वो मैं जल्दी निकाल रहा हूं। देखिए कहां गया इसका मान, यहां पे देखिए एरिया निकाल रहे हैं उसका,
तो क्या करेंगे 1/2 मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ डिटरमिनेंट। तो क्या बनेगा देखिए, हम लोगों को है 2 7 और 1 1, तो हम लोगों के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोगों को x1 बराबर 2 है, y1 बराबर 7 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों को पहला रो में मिलेगा, फिर हम लोग को 1 और 1 है, और यहाँ भी हम लोगों को 1 ही होगा, फिर हम लोगों को रो 3 में क्या होगा, हम लोगों को रो 3 में है यहाँ पे क्या दिया हुआ 10 और 8 दिया हुआ ना, तो ये हम लोगों को हो जाएगा क्या 10 8 1, और इसी का मान निकालने पे हो जाएगा क्या दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हम लोगों को। चलिए मैं निकाल रहा हूँ 1/2 हो जाएगा, हम एक्सपेंड कर रहे हैं कि r1 की तरफ से, तो ये प्लस माइनस प्लस, हम लोग सबसे पहले ये 2 उतरेगा तो इसका हम लोगों को रो और इसका कॉलम समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा, तो हो जाएगा 1 - 8, और 1 - 8 मतलब क्या हो जाएगा -7 हम लोगों का ये हो जाएगा, फिर -7 उतरेगा तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा, तो हो जाएगा 1 - 10 यानी ये -9 आ जाएगा, फिर हम लोगों को +1 उतरेगा तो इसका रो और इसका कॉलम जाएगा, तब हो जाएगा ये कितना 8 - 10 यानी -2। इसी को सॉल्व करने पे हम लोगों को आंसर आ जाएगा, कितना रहा देखिए जल्दी से मैं कर रहा हूं 1/2 इंटू कितना -14 आ गया, ये हम लोगों को आ गया कितना 9 से कितना होता है आप लोगों को बताइए, ये आप लोगों को होता है 56, ये हो जाएगा आप लोगों को 56 और ये हो जाएगा आप लोगों को -2। देखिए यही आ जाएगा ना आंसर, बिल्कुल यही आएगा सर, जब इतना आएगा तो देखिए मैं सही मल्टीप्लाई किया हूं ना, देखिए 9 7 कितना होता है 9 7 जा, ये आप लोगों को हो जाता है कितना ये होता है, देखिए आप लोग 63 होता है स्टूडेंट, सॉरी 56 नहीं बल्कि 63 होता है ये आप लोगों को। अब ये देखिए कितना आएगा, जो ये आएगा आप लोगों को 1/2 और ये आ गया -16 अब +63 ये आएगा आप लोगों को, तो क्या आएगा अब आप लोगों को देखिए ये आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा बताइए आप लोग, -16 + 63 कितना होता है, -60 + 63 कितना होता है बताइएगा आप लोग, जल्दी से बताइए। तो बोलिएगा सर 63 और -60 करना है ना सर, 16 करना, तो ये हो जाएगा हम लोगों को सर, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हम लोगों को 7 सर, और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा +47 हो जाएगा सर, +47 हो जाएगा सर, इंटू हम लोगों को कितना करना है देखिए 1/2 तो हम लोग करना ही है ना, तो ये आ जाएगा हम लोगों को 47/2 क्या स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है स्टूडेंट? यस सर समझ में आ गया। अब इसी का तीसरा पार्ट भी करना है, जल्दी से मैं कर देता हूं इसका तीसरा पार्ट में क्या क्वेश्चन है, जो एक ही का क्वेश्चन का 3 पार्ट था, तो पहला दूसरा तो हम कर चुके, तीसरा का मान निकालते हैं। देखिए जल्दी से हम लोगों को इसी का निकालना है ना एरिया, चलिए मैं एरिया निकालता हूं, क्या क्या -2 -3 है ना, मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं एरिया, देखिए एरिया बराबर 1/2 और क्या होगा यहाँ पे देखिए कितना था हम लोगों को था -2 -3 3 2, ये -3 ये -2 ये हम लोगों को 2 और ये 3 और यहाँ पे हम लोगों को 1 1 तो रहेगा ही, सही लिखा हूं ना बिल्कुल, ये तो गलत हुआ तो फिर आंसर आएगा गलत और बोलिएगा कि सर क्या कर दिए कि गलत कर दिया। यहाँ पे हम लोगों को 3 2 था, ये हम लोगों को यहाँ पे 3 और 2, तो यहाँ भी गलती क्या किया स्टूडेंट, यहाँ -2 3 था, देखिए यहाँ -2 और 3, यहाँ -2 यहाँ -3 यहाँ 3 और यहाँ 2 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों को -1 और -8 है, -1 और -8 और यहाँ तो 1 1 1 होगा। इसी का मान निकालना हम लोगों को क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। चलिए मैं निकाल रहा हूँ जल्दी से इसका मान, एक्सपैंड करूंगा किसकी तरफ से, R1 की तरफ से, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा 1/2 इंटू क्या आ जाएगा देखिए 1/2 इंटू सबसे पहले -2 उतरेगा, -2 उतरने के बाद इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो बच जाएगा ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट, तो हो जाएगा 2 और माइनस माइनस है, देखिए ये 2 -1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, तो ये -8 हम लोग को ये मिलेगा, फिर -3 माइनस के साथ उतरेगा, इसका जो मुकुट है वो माइनस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों को -3, फिर इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट तो हो जाएगा 3 और +1 यानी हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर +1 उतरेगा तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा, तो ये हो जाएगा -24 + 2, ये कितना हो जाएगा -24 + 2 हम लोगों को ये हो जाएगा, और इसी को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आप लोगों को आंसर हो जाएगा। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं, देखिए 1/2 इंटू -2 का मल्टीप्लीकेशन कितना इसके साथ, ये हो जाएगा हम लोगों को 2 + 8 हो जाएगा जो कि हम लोग को 10 आएगा, फिर ये माइनस मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ +3 इंटू कितना आएगा 4
+1 इंटू माइनस कितना -22, और इसी को जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा स्टूडेंट वो हम लोगों को क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ गलत नहीं किया स्टूडेंट, सही किया ना मल्टीप्लीकेशन, देख लीजिएगा मल्टीप्लीकेशन में, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन गलती हुआ तो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। -2 था, -3 था, 3 था, 2 था, और ये -1 है और -8 है, बिल्कुल सही यहां तक है। ये 1 1 1 एक्सपेंड किया रंग तरफ से तो 1/2 -1 इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो ये 2 + 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 10 हो जाएगा। यानी -2 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, 10 के साथ में, बिल्कुल सही है। फिर जब उतरेगा -3 माइनस साइन के साथ में तो ये हो जाएगा प्लस, फिर इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो बचेगा ये दोनों एलिमेंट, तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी +3 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ में होगा, बिल्कुल सही है। फिर यह 1 जब आएगा तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो ये हो जाएगा माइनस कितना 24, और ये हो जाएगा +22 -24 और +2 हम लोगों को आ जाएगा 22 -22। जब -22 हम लोगों को आ गया स्टूडेंट और 1 से मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी हम लोगों को अभी तक तो सही किया, अभी तक कुछ गलती नहीं की है। आएगा कितना, ये देखिए -1/2 इंटू ये हम लोगों को आ गया -20, या हम कितना -20 आया, और ये हम लोगों को आया +12, और ये आया हम लोगों को -22, ये हम लोगों को यही आया ना, और ये आया कितना, ये आएगा हम लोगों को 1/2, और ये आ गया हम लोगों को -20 और -22 -42 +12, ये आएगा कितना स्टूडेंट, ये आ गया हम लोगों को -30/2, ये आ गया हम लोगों को -30/2। और आप लोगों को पता है कि जो एरिया होगा वो हम लोगों को नेगेटिव नंबर नहीं होगा, जो एरिया होता है वो हम लोगों को पॉजिटिव में होगा, क्योंकि आप लोग किसी भी चीज का एरिया निकालिएगा तो वो आप लोग को नेगेटिव कैसे निकालिएगा, उसका मान नेगेटिव का भी हो सकता है, उसका जब भी मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी आप लोग को जिसका एरिया आएगा ना स्टूडेंट वो क्या होगा, -32 नहीं बल्कि हम लोग -30/2 नहीं बल्कि हम लोगों को जिसका एरिया आएगा वो 30/2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। समझे, समझ में आया कि नहीं बताइए, बोलेगा यस सर समझ में आ गया। क्या समझ में आया आप लोगों को, तो हम लोगों को यह समझ में आया सर कि जो एरिया होता है वो नेगेटिव नंबर नहीं बल्कि पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए जो हम लोगों को एरिया आया सर वो -30/2 आया। देखिए हम लोग को आइडिया होगा वो -30/2 नहीं यानी -50 नहीं बल्कि हम लोग को जिसका एरिया आएगा वो 50 होगा सर। इतना आप लोग को समझ में आ गया, समझ में आ गया बिल्कुल। चलते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन पे, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट ए, जो आप लोग को दिया हुआ है पॉइंट क्या ए दिया हुआ है वो a, b + c है, जो b है ये आप लोग को वर्टेक्स दिया हुआ है, पॉइंट नहीं बल्कि आप सोचिए एक तरह से वर्टेक्स दिया हुआ है, b वर्टेक्स ये दिया हुआ है, c वर्टेक्स ये दिया हुआ है, तो आप लोगों को प्रूफ क्या करना है कि ये कोलिनियर है, आप लोगों को प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन मैं पिछला क्लास में ही करवाया था स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को मैं पिछला क्लास में करवाया था। कितने सारे बच्चे हैं जो क्लास करके आए हैं बताइए तो आप लोग, कितने सारे बच्चे हैं जो क्लास करके ही आए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को ये पिछला क्लास में आप लोगों को करवा चुका हूं। तो मैं क्या करता हूं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन मैं यहां पे कर दूं या एक लोग दे दूं। चलिए मैं सॉल्यूशन करिए तो 2 मिनट में इसका सॉल्यूशन कर दूंगा जल्दी से। आप लोगों को ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए तो आप जाकर पीछे का वीडियो देख लीजिए, इसका आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वहां पे इसका आप लोगों को सॉल्यूशन किया गया है। चलिए दिखाते हैं कि कोलिनियर है। कोलिनियर होने का अर्थ इसका जो एरिया आएगा वो हम लोग को 0 आना चाहिए। कोलिनियर का मतलब यही होता है ना, मैंने पिछला क्लास में आप लोगों को बताया था कि कोलिनियर होने के लिए कोई भी आप लोग को दिया हुआ है वर्टेक्स, उसका क्या एरिया कितना चाहिए, उसका एरिया आना चाहिए 0। चलिए निकालते हैं हम लोग इसका एरिया। तो क्या आएगा देखिए a b + c और यहाँ 1 और ये b c + a और यहाँ हम लोगों को क्या 1 c a + b और यहाँ 1 और इसका एरिया कितना आना चाहिए हम लोगों को, जो एरिया आया मैं एरिया तो लिखा, ये देखिए मैं इसको एरिया निकालने के लिए लिखा और ये हम लोग को अगर 0 आ गया तो मैं क्या कर दूंगा कि हम प्रूफ शो कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, दिखा देंगे कि हम लोगों को जो दिया हुआ है पॉइंट ये क्या है, हम लोगों को ये संरेखीय है, यानी हम लोगों को ये कोलिनियर है। चलिए एरिया निकालते हैं हम लोग। 1/2 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोग को देखिए, छोड़िए ना इतना के एरिया निकालते हैं, आप लोग को आता है 0 कि नहीं, इसका एरिया हम लोग को 0 ही निकालना है ना। चलिए मैं आप लोग के एरिया निकालता हूं। देखिए 1/2 आएगा, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे कि कॉलम 1 में मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 2 को मैं ऐड कर रहा हूं। तो क्या है देखिए कॉलम 1 में कॉलम 2 का ऐड करूंगा तो यह आ जाएगा a + b + c, यहां आ जाएगा क्योंकि a में ऐड होगा b + c तो a + b + c आ जाएगा।
यहाँ भी आप लोगों को a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ भी आप लोगों को a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ b प्लस सी है, c प्लस a है, a प्लस b है, ये हम लोगों को इतना है और 1 है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा b प्लस सी, यहाँ बचेगा c प्लस a, यहाँ बचेगा a प्लस b और यहाँ 1, ये हम लोगों को आ जाएगा। अब आप देखिए कॉमन लेने के बाद कि आप पहला कॉलम और तीसरा कॉलम समान है, और यानी हम लोगों को ये है जो दिया हुआ डिटरमिनेंट इसका वैल्यू 0 आ जाए, क्योंकि हम लोग को पता है किसी भी डिटरमिनेंट में किसी दो रो और या किसी दो कॉलम में अगर क्या हो जाए, एक समान वैल्यू आ जाए, तो वो हम लोगों को जो डिटरमिनेंट होता है, सारणिक होता है, उसका मान 0 होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल है, यानी हम लोगों को इसका मान 0 आ जाएगा। फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोगों को इसका मान क्या आ जाएगा, हम लोगों को इसका मान आ जाएगा 0, यानी हम लोगों को एरिया आ गया 0। और हम जानते हैं कि अगर क्या करें, किसी भी आप लोगों को दिया हुआ है पॉइंट या वर्टेक्स दिया हुआ है, उसका एरिया निकाले और एरिया हम लोग को 0 के इक्वल आ गया, तो वो हम लोगों को कोलिनियर होता है या निसरंकिया होता है, यानी हम लोग को जो पॉइंट दिया हुआ क्या है, कोलिनियर। हम लोग क्या किए, प्रूफ कर दिए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टेक्स आर, यानी आप लोगों को क्या कहा जा रहा है ना, कि आप लोगों को यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों में k का वैल्यू ज्ञात करना है, जिसमें आप लोगों को इसका एरिया है, दोनों का एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट है। तो यहाँ पे जो k है, यहाँ पे भी k दिख रहा है और यहाँ पे भी k दिख रहा है, उसमें आप लोगों को k का मान ज्ञात करा है। प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, यानी आप लोगों को दिया हुआ है इसका दोनों का मान आप लोगों को ज्ञात करना है, k का मान और इसका एरिया कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट। चलिए मैं निकाल रहा हूं, देखिए पहला का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, इसको आप लोग लिखिए डिटरमिनेंट के रूप में, तो क्या आएगा k01 401, ये स्टूडेंट देखिए तो क्या है, नहीं सही है 0 2 1, बिल्कुल सही है इतना। और इसका एरिया कितना दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट ना, यानी इसका एरिया है वो 4 है, यानी 1/4 बराबर 1/2। और यहां से क्या हो जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले ये क्या उतरेगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, सबसे पहले क्या उतरेगा, k उतरेगा, k उतरने के बाद इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो ये दो एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट होगा, तो ये 0 -2 आ जाएगा, यानी हम लोग को ये आ जाएगा -2। फिर -0 उतरेगा तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 - 0, ये क्या हो जाएगा 4 - 0। फिर +1 जब उतरेगा तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा, तो ये हम लोग को 4 × 2 हो जाएगा 8 - 0, यानी हम लोगों को ये आएगा इतना। अब इसी से हम लोगों को k का मान ज्ञात करना है, तो इसको मैं 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, तो क्या आएगा 4 × 2 बराबर कितना -2k, और ये हम लोग को तो 0 हो गया, और ये हम लोग को हो गया +8, हम लोगों को यही आ गया। देखिए स्टूडेंट इसका क्या आ रहा है, k का मान 0 आ रहा है, k का मान लगता है 0 आ रहा है, क्या देख लेते हैं एक सेकंड, कितना आया ना, तो ये हम लोगों को देखिए 8 बराबर -2k + 8 आ गया, जहां -2k बराबर 0 आ गया, तो यहां से k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर 0। मैं एक सेकंड क्रॉस मल्टी चेक कर लेता हूं, लगता है कुछ गलत नहीं किया हूं, मैं एक सेकंड देख लेता हूं। k01 है, 401 है, 021 है, बिल्कुल सही है, 021 है यहां तक, तो 4 बराबर क्या है 1/2 × k × कितना, या -2, बिल्कुल सही है। फिर -0 उतरेगा तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो ये आएगा 4 - 0, बिल्कुल सही है, यानी 4, ये आप लोग कैसे भी 0 हो जाएगा, कि पहले +1 उतरेगा तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो 8, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। इसका जो k का मान होगा वो आप लोगों को क्या आएगा 0। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया सर। इसी का दूसरा पार्ट मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, देखिए एरिया मैं इसका निकाल रहा हूं, इसका भी एरिया हम लोग को 4 ही स्क्वायर यूनिट है, इसका एरिया कैसे निकलेगा 1/2 × इसका सारणिक बनाएंगे, इसका जो वर्टेक्स दिया हुआ इसका सारणिक, तो क्या आएगा 2 0 1 0 4 1 0 k 1, ये हम लोगों को आएगा इसका एरिया, और ये हम लोगों को 4 स्क्वायर यूनिट के बराबर है, यानी 4 बराबर 1/2, और ये हम लोगों को प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले हम लोगों को -2 उतरेगा, तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो हो जाएगा 4 - k आ जाएगा, 4 - k। फिर -0 को नहीं उतारेंगे, क्योंकि -0 जब उतारेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हम लोग को 0 ही कर देगा। उसके बाद +1 उतरेगा, तो +1 जब उतरेगा तो इसका हम लोगों को रो
और कॉलम समाप्त, तो बचेगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो 0 माइनस के 0 और 0 माइनस 4 हम लोगों को ये हम लोगों को 0 ही आएगा, यानी इसका वैल्यू हम लोग को ये आएगा। ये कितना आ गया हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हम लोगों को 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर, तो हम लोग को 8 बराबर क्या आ गया, 8 बराबर -8 प्लस 2k हम लोगों को आया। हम लोगों को यहाँ से आ गया 16 बराबर 2k और यहाँ से हम लोग k बराबर क्या आ गया, k बराबर हम लोगों को 8, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, k का मान यहाँ पे 8 है और यहाँ पे k का मान क्या हो जाएगा 0। और हम लोग को k का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, k का मान हम लोग ज्ञात कर चुके। चलते हैं इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन पे। समझ में आप लोगों को आ गया होगा स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलते हैं इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन पे और चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन इसमें भी है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। यानी आप लोगों को क्या करना है, यहां पे आप लोग को 2 पॉइंट दिया हुआ है, इससे मिलाने वाली रेखा का क्या करना है, आप लोगों को इक्वेशन ज्ञात करना है। सारणी का प्रयोग करके 1/2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए मैं पहला का निकाल रहा हूं समीकरण, फिर दूसरा का आप लोगों को इक्वेशन निकालूंगा। सबसे पहले पहला का ये क्या कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन। हम लोग क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है पहला जो बिंदु पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, 1,2। सबसे पहले मान लीजिए कि ये हम लोगों को पहला पॉइंट ए है, ये क्या है 1,2। ये हम लोगों को दूसरा पॉइंट है 3,6 हम लोगों को दिया हुआ है। इसी को मिलाने, इसी का इक्वेशन हम लोगों से पूछा रहा है, पहला क्वेश्चन में इसी का समीकरण हम लोगों से पूछा जा रहा है। बिल्कुल सर, तो मान लेते हैं कि इसी पर कोई बिंदु यहाँ पे क्या है, सी है, इसका मान हम लोगों को x, y है। तो आप खुद बताइए कि ये हम लोगों को तीनों एक ही रेखा पे हो गया, इसका एरिया क्या आना चाहिए, इसका जो एरिया आना चाहिए वो हम लोगों को 0 आना चाहिए। चलिए हम लोग एरिया इसका निकाल लेते हैं, देखिए कि 0 के बराबर आता है कि नहीं इसका एरिया। मतलब इसका के हम लोग इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसका हम इक्वेशन निकालेंगे कि हम लोग को जो 3 बिंदु, 2 बिंदु हम लोग को दिया हुआ था, ए और बी दिया हुआ था और हमें सी इसको माना, तो मैं क्या करूंगा कि हम लोग मान लिए कि आप हम लोग को ये तीनों एक ही रेखा पे हो गए, यानी कोलिनियर हो गया। तो इसका एरिया हम लोग को कितना चाहिए, हम लोग को एरिया 0 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि उसी के सहायता से हम लोग इसका इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। चलिए मैं इसका निकाल रहा हूं एरिया, देखिए क्या आना चाहिए करेंगे हम लोग। मैं 1/2 को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हम लोग को 0 ही आएगा, इसका हम लोग को एरिया आना चाहिए 0 के बराबर। तो 1, 2, 1, बी क्या है 3, 6, 1 यानी x1 x2 और y2 हम लोग को यहां दिया हुआ था और ये हम लोग को रहा है x3 और y3 यानी x और y और 1, इतना हम लोग कितना की कुछ आना चाहिए, हम लोग को 0 के इक्वल आना चाहिए। चलिए यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि इसका एरिया होगा वो हम लोग को 0 आना चाहिए। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसका, देखिए आप लोगों को मैं एक्सपैंड करूंगा R1 की तरफ से, तो मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ R1 की तरफ से। देखिए सबसे पहले ये 1 उतरेगा तो इसका रो और कॉलम समाप्त, तो बचेगा ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट तो हो जाएगा 6 माइनस y, 6 माइनस ये y हो जाएगा, फिर -2 उतरेगा तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो बचेगा ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट तो हो जाएगा 3 माइनस x हो जाएगा, 3 माइनस x, फिर +1 जब उतारेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो बचेगा ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट तो हो जाएगा 3 बाई माइनस 6x, 3 बाई माइनस 6x बराबर 0 और इसी को सॉल्व करके क्या करेंगे हम लोग मान इसका इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। ये आएगा कितना, ये 6 माइनस y आया और ये आ गया -6 प्लस 2x प्लस 3 बाई माइनस 6x बराबर 0। यहाँ से इक्वेशन का मान ज्ञात कर लीजिए, 6 से 6 खत्म, बच जाएगा हम लोगों को 2 बाई माइनस 4x, क्या बच गया हम लोगों को 2 बाई माइनस 4x बराबर 0। यही हम लोगों को हो गया इसका जो मिलने वाली रेखा है उसका समीकरण। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया राष्ट्रपति। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों को SW में है, इसका जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को है SW में है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में आप लोगों का भी करवाया और आप लोगों को क्या है ये क्वेश्चन भी आसान है, तो मैं एक क्वेश्चन कम से कम तो मेरा हक बनता है ना कि आप लोगों को बनाने के लिए दूं, एक क्वेश्चन तो मेरा हक बनता है ना कि आप लोगों के लिए बनाने के लिए दूं। तो इसी का मैं क्या करता हूं, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं SW में, इसका मान निकाल कर बताइएगा कि आप लोगों से सॉल्व इसका इक्वेशन आप लोगों से प्राप्त हुआ कि नहीं। बहुत आसान है, क्या करना है, जो इससे आप लोगों को एक बना लेना है, क्या इसका एरिया निकाल लेना है। आप एक बिंदु मान लीजिएगा अपने मन से C, ये भी हम लोग को मालूम है, एक C मान लीजिएगा, फिर हम लोगों को बना रखिए क्या है
सारणी का प्रयोग करके इसका क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है ना। तो हम मान लेंगे क्या कि जो रेखा बन रहा है इसी पे हम लोग कोई रेखा बिंदु सी है और फिर इसका हम लोग को एरिया आ जाएगा 0, तो वहां से मैं निकाल लूंगा इसका जो इक्वेशन हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ज्ञात कर लीजिएगा, आपका आसान क्वेश्चन है। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन नंबर कितना 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट वर्टेक्स 2, -6, 5, 4 एंड k, 4 देन द k इज, यानी आप लोगों को k का मान पूछ रहा है जब इसका एरिया आप लोगों को 35 स्क्वायर यूनिट है। यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग के एरिया निकालने के जानते हैं ना, एरिया बराबर कर दीजिए 35 वर्ग यूनिट और वहां से आप लोगों को k का मान निकाल जाएगा। चलिए मैं निकालता हूं, देखिए इसका सोल्यूशन। एरिया बराबर क्या होगा 1/2 इंटू, यहां से मैं डायरेक्ट बना रहा हूं सारणिक, इसका डिटरमिनेंट बना रहा हूं, क्या आएगा x1 बराबर 2, y1 बराबर -6 और यहाँ पे 1, x2 बराबर 5, y2 बराबर कितना 4, यहाँ पे आप लोगों को 1, यहाँ k 4 1, ये हम लोग को बन गया ये सारणिक। एरिया है वो 35 स्क्वायर यूनिट यानी 35 बराबर 1/2 और ये सबसे पहले ये प्लस माइनस प्लस सबसे पहले ये 2 उतरेगा, इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा। ये कितना होगा 4 - 4 हो जाएगा, यानी हम लोग को ये 0 आ जाएगा, -2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 0। फिर ये -6 कितने के -6 के साथ उतरेगा, फिर इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा, तो हो जाएगा 5 - k। कितना हो जाएगा 5 - k। फिर हम लोगों को क्या उतरेगा +1 उतरेगा, तो +1 उतरने के बाद इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा, तो क्या होगा हम लोगों को ये हो जाएगा 20 - 4k। कितना 20 - 4k और ये हम लोगों को इस कहां से सॉल्व करने पे हम लोगों को इसका मान मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोगों को 1/2 को, तो ये हो जाएगा 35 × 2 यानी 17 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को, ये तो हम लोग को 0 हो गया। ये हम लोगों को यहाँ पे देखिए +6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है 5 - k का, फिर +1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है 20 - 4k का, तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो क्या आएगा 1 का मल्टीप्लिकेशन 20 के साथ तो 20 और -4k आ जाएगा यहाँ पे हम लोग को ये मिलेगा, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 17 बराबर 30 - 6k +20 - 4 के हम लोगों को ये आएगा। तो ये आएगा किसके इक्वल बताइए आप लोग, ये हम लोगों को हो गया 30 - 20 50 और -70 - 50 हम लोग को 20 और 20 बराबर कितना हो गया ये हम लोगों को, ये 20 बराबर हो गया हम लोगों को 10k। 20 बराबर कितना आ गया देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं 17 और ये हो जाएगा आप लोगों को 30 + 20 कितना 15 और उधर जाएगा तो -15 बराबर कितना बराबर हम लोगों को माइनस कितना, ये देखिए 6k और -4k हम लोगों को आ जाएगा -10 के, यानी हम लोगों को 20 बराबर आ गया -10k। 20 बराबर -10k, तो यहाँ से k बराबर आ गया -2 और हम लोग जानते हैं कि जो एरिया होता है वो निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो एरिया होता है वो निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए आप लोग खुद बताइए कि जब जो एरिया होता है वो निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव एरिया होता है, तो यहां से k बराबर क्या आएगा, इसका आप लोग k बराबर 2 नहीं बल्कि इसका आप सही कर लीजिए, k बराबर इसका जो आंसर होगा वो +2 आएगा, यानी इसका जो एरिया आएगा वो आएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग, समझ में आप लोगों को आया कि नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल सर समझ में आ गया। समझ में आ गया स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, तो उससे आगे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सॉरी स्टूडेंट, देखिए मुझे ये क्वेश्चन में बनाने के बाद मुझे लगा था कि मैं कुछ गलत किया, मुझे याद आया क्या कि जो हम एरिया निकाल रहे हैं स्टूडेंट, जो एरिया दिया हुआ है 35 स्क्वायर दिया हुआ है, ये एरिया हम लोगों का स्टूडेंट क्या होगा, एरिया मैंने क्वेश्चन एक निकाला था जहां एरिया आया था -13 आया था, यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर ये देखिए जब 30 आया था तो हम लोग क्या किए थे, इसको +30 में कन्वर्ट किए थे, जो यानी हम लोग को जो एरिया आएगा वो क्या होता है माइनस में भी आ सकता है ना, यानी हम लोग को जो एरिया जो हम लोग को दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, कहां क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन था, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था ना,
क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन में और गलत किया। देखिए क्या, जो हम लोगों को एरिया तो आ सकता है -35 भी आ सकता है ना, यानी प्लस -35 दोनों आ सकता है ना। या तो हम लोग इसका जब एरिया निकाले तो क्या आएगा, -35 भी आएगा, तो उसका हम लोग को एरिया 35 ही बढ़ेगा, उसका यूनिट होगा। और हम लोगों को अगर +35 आया तो हम लोगों को वो +35 ही स्क्वायर यूनिट होगा, यानी हम लोग क्या होगा यहाँ पे ±35 एरिया लेना होगा। क्यों लेना होगा मैं बता दूं, क्योंकि अगर आप लोग को मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं और आप लोग को जो एरिया आया वो आप लोगों को -35 आ गया, वो आप लोगों को -35 आ गया, तो इसका जब एरिया निकालिएगा तो वो -35 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, हम लोगों को एरिया निकालने के बाद क्या हो जाएगा, वो हम लोगों को हो जाएगा +35 एरिया निकालने के बाद। और हम लोग को यहाँ पे के का मान पूछ रहा है कि यहाँ पे हम लोग के का मान, तो के का मान तो हम लोगों को वहां से जब -35 और +35 में के का मान तो डिफरेंट हो जाएगा, के का मान वहां से अलग अलग आएगा ना। तो हम लोग क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से हम लोग को होगा +-35 एरिया। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो +-17 आएगा, यहाँ भी आप लोगों को +-17 आ गया। और जब +-70 आ गया तो यहाँ से हम लोग को 2 भाग मिलेगा। पहला क्या, एक तो सॉल्व करेंगे प्लस के साथ में, जब +70 देंगे तो हम लोग को के बराबर -2 मिलेगा। और जब एक बार क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे मैं लिखता हूं, जब के बराबर +70, सबसे पहले मैं क्या किया, के बराबर +70 लिया तो वहां से के बराबर हम लोगों को -2 मिला। और यहाँ मतलब भेद, जब आप लोगों को यहाँ से के बराबर यहाँ से जब एरिया क्या है, जब यहाँ से एरिया के बराबर नहीं, ये के बराबर नहीं, जब यहां से क्या कर रहे हैं, जब आप +70 लेके सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये मान मिलेगा। और जब आप -70 लेकर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए क्योंकि हम लोग को +-70 है ना, तो आप एक बार प्लस लेके सॉल्व किए, उसको एक माइनस से तो भी हम लोग को सॉल्व करेंगे तो के का अलग मान मिलेगा। तो -70 बराबर कितना हो जाएगा, -17 बराबर हम लोगों को माइनस कितना आ जाएगा, -17। देखिए -17, देखिए यहाँ पर जब +70 लिए थे हैं और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, -70 ले रहे हैं, तो -17 -15 और बराबर -10 के हम लोगों को आ जाएगा -10 के। तो ये हम लोग को -120 बराबर -10 के, तो यहाँ से के बराबर हम लोगों को आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। यानी हम लोग के का भाग कितना मान मिला, के का हम लोग को 2 मान मिला, के बराबर 12 मिला और के बराबर -2 मान मिला। यानी हम लोग को क्या हो जाएगा, के बराबर 12 एंड के बराबर हम लोगों को क्या आ जाएगा, के बराबर -2। के का मान तो हो सकता है निगेटिव ना, के का मान तो हम लोगों को हो सकता है निगेटिव ना, के का मान तो हम लोग को निगेटिव हो सकता है, एरिया नहीं निगेटिव हो सकता हम लोग, लेकिन के का मान तो निगेटिव हो सकता है। के का मान यहाँ भी देख सकते हैं निगेटिव दिया हुआ है, तो के का मान चेंज नहीं हो सकता है, यानी के का मान यहाँ पे 2 गो आ सकता है, या तो के बराबर -2 होगा तो इसका जो एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा वो 30 स्क्वायर यूनिट आएगा, या आप के का मान 12 भी रहेगा तो उसका जो एरिया आएगा वो 35 स्क्वायर ही यूनिट आएगा। समझ में आया आप लोगों को। और कितने सारे स्टूडेंट को पता चल रहा था कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैं यही किया था, क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए किसमें, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में मैं वही किया था कि यहाँ पे मैं क्या किया था कि जब मैं एरिया निकाल रहा था तो एरिया में प्लस में लिया था, लेकिन हम लोग को एरिया क्या चाहता था, हम लोग को जो एरिया था वो प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, क्योंकि अगर +4 भी आया तो उसका एरिया होगा वो +4 ही स्क्वायर यूनिट होगा, और जब -4 भी होगा तो उसका जो एरिया आएगा वो हम लोगों को +4 ही स्क्वायर यूनिट उसका एरिया होगा। तो अब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे +-8 हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो हम लोग के बराबर 0 मिलेगा, और जब माइनस मैं लेके सॉल्व करूंगा तो -8 लेके जब मैं सॉल्व करूंगा तो -8 बराबर कितना आएगा, -8 बराबर हम लोगों को आएगा कितना, देखिए -8 बराबर कितना है हम लोगों को, यहां से तो हम लोगों को के बराबर 0 मिल गया, -8 बराबर हम लोग को जब -8 रखेंगे यहां से हम लोग रखेंगे तो क्या मिलेगा, -8 बराबर -2 के और हम लोगों को +8, तो हम लोग को -16 बराबर -2 के, तो यहां से के बराबर हम लोगों को मिल जाएगा 8। यानी यहाँ पे के का 2 मान यहां भी मिलेगा, के बराबर 0 एंड के बराबर 8 यहां भी मान मिलेगा, और वहां पे भी मैं यही किया तो यहाँ पे क्या करना होगा, यही चेंजिंग होगा, यहाँ भी जो एरिया होगा वो प्लस माइनस होगा, तो याद जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे +-8, तो प्लस लेके जब सॉल्व करेंगे ये देखिए +-8 आएगा, +-8 आएगा। तो जब मैं यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, और कितने सारे स्टूडेंट हैं जो बताइएगा कि ये मेरा गलती को, मेरा मिस्टेक को, मेरा ध्यान से उतर गया था, तो वो उनको समझ में ये गलती पकड़ में आया था, बताइएगा आप लोग
चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार जब मैं प्लस लेके सॉल्व करूंगा तो +8 बराबर -8 + 2k, तो यहां से हम +2k, ये 2k है देखिए, तो यहां से आ जाएगा हम लोगों को 16 बराबर 2k, तो k बराबर हम लोगों को आ जाएगा यहां से 8। k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर 8 आएगा। जब मैं माइनस लेके सॉल्व करूंगा तो माइनस जब 8 लूंगा तो -8 बराबर क्या, -8 + 2k, तो यहां से आ जाएगा 0 बराबर 2k, तो k बराबर हम लोगों को यहां से मिल जाएगा 0। समझ में आप लोगों को आया कि कहां पर मैं मिस्टेक किया था स्टूडेंट? समझ में आप लोगों को आ गया होगा। मैं वीडियो बनाने के बाद में जब क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व किया तब मुझे दिमाग में स्टार्ट किया कि यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, और मेरे स्टूडेंट होंगे वो कमेंट बॉक्स में बताए होंगे कि सर आप यहाँ पे क्या किए कि आप यहाँ पे मिस्टेक कर दिए। समझ में आया? समझ में आया तो अच्छी बात है, आप लोग सीख भी गए होंगे। मेरा गलती से भी आप लोगों को भी दिमाग में, अगर स्टूडेंट को नहीं आया होगा समझ में, वो लास्ट तक अगर वीडियो देखे होंगे तो उनका भी दिमाग में लगा होगा सर ऐसे भी हम लोगों से मिस्टेक हो सकता है, मुझसे मिस्टेक हो सकता है तो आप लोगों से भी मिस्टेक हो सकता है। इसलिए आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।